हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन जोन में। सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। आज की ये वीडियो दोस्तों मेरे उन दोस्तों के लिए है जो काफ़ी समय से TGT PGT की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया दोस्तों। जी हाँ, कल जो है 29/10/2020 को जो है TGT PGT की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो है आपकी सरकारी.com रिजल्ट पे यानी कि इसकी वेबसाइट पे जो है जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम आप लोग को उसी नोटिफिकेशन के बारे में बताने आए हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है और आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और इसके डेट के फॉर्म को भरने की क्या डेट है, मतलब कि लास्ट डेट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन करने का जो पंजीकृत तिथि है यानी कि 29/10/2020, जैसा कि मैंने बताया कल की डेट में स्टार्ट हो चुका है और आप लोग जो है इस डेट से कल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस फॉर्म की जो फीस शुल्क डेट है वो भी कल की डेट से स्टार्ट हो चुका है यानी कि 29/10/2020 से। और जो इसका लास्ट डेट है आप लोग को भाग 1 को पूरा करने का वो 27/11 है यानी कि नवंबर 27 तारीख तक के है। शुल्क जमा करने की डेट भी आपकी 27/11 दे रखी है, वो भी नवंबर तक के है आपका। और जो है अंतिम जो है सबमिशन जो होगा इसका यानी कि पूरे फॉर्म को कंप्लीट फाइनल करने का जो डेट आपको दी है वो आपका 30 नवंबर दिया गया है 2020। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में निर्देश दे रखे दोस्तों वो जो है आप इसकी वेबसाइट पे मेन वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेबसाइट है ये, और इसके जो निर्देश हैं वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पर एक एक निर्देश नहीं पढ़ूंगी, लेकिन दोस्तों हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को मैं यहाँ लेके आए ताकि जो दोस्तों को जो भी प्रॉब्लम्स है वो आराम से एक एक चीज़ आपका क्लियर हो सके। यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा जो है आपको मैं मेन चीज़ें ही यहाँ पर बताऊँगी कि आपको क्या है क्या नहीं है इसमें। सबसे पहले तो मैंने फॉर्म भरने की डेट आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दी है क्या है आप लोग की। अब यहाँ देख लेते हैं इसके फॉर्म भर में जो है आपका शुल्क क्या है। जो श्रेणीबद्ध है शुल्क किए गए हैं वो अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। सामान्य वर्ग जो होंगे यानी कि जनरल जो है उनके लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क है और 50 रुपये अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी कि कुल आपका जो है कितना लगेगा 750 रुपये जो है आपके कुल जो है शुल्क जमा होगी। इसी तरीके से EWS वालों के लिए 400 रुपये है, 50 रुपये जो है उसका ऑनलाइन शुल्क होगा और टोटल जो होगा वो 450 रुपये शुल्क जमा होगा। अन्य पिछड़ी जाति के लिए 700 रुपये है, 50 रुपये उनके लिए भी ऑनलाइन शुल्क हमें जमा होगा और टोटल जो उनकी शुल्क फीस होगी वो 750 रुपये होगी। अनुसूचित जातियों के लिए भी 400 रुपये है, 50 रुपये जो है ऑनलाइन शुल्क है, टोटल आप लोग का जो है वो 450 रुपये है। इस तरीके से अनुसूचित जातियों के लिए जो है आपका क्या 200 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क है, टोटल जो है उनका 250 रुपये शुल्क है। फिर इसके नीचे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो है आपका ये जो दे रखा है, और फिर महिलाओं के लिए दे रखा है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विकलांगों के लिए अलग अलग श्रेणी के बाद जो है उनका जिनका निःशुल्क है उनका निःशुल्क लिखा है उनके सामने, मतलब क्या उल्लेखनीय चीज़ें हैं उनके लिए होनी चाहिए शुल्क के लिए वो यहाँ पर जो है मेंशन कर रखी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पर जो है शॉर्ट में ही बता दूँगी, क्योंकि जब आप लोग आवेदन जैसे कि जो लोग जाके क्या कहते हैं साइबर कैफ़े में करवाते हैं वो लोग वहाँ पर तो साइबर कैफ़े कर ही देगा, जो लोग अपने आप से ऑनलाइन खुद अपना फॉर्म फिल करते हैं, पहले चरण में आपका जो है कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन होगा इस फॉर्म को करने के लिए, और दूसरे चरण में आप लोग को शुल्क भुगतान करना होगा। और तीसरे चरण में आप लोग का फॉर्म सबमिशन होगा। ये 3 चरण जो है आप लोग के इसमें हैं दे रखे हैं। इसके बारे में जो है आप लोग क्लियर जो है ये एक एक पॉइंट पढ़ के तब जो है अपने फॉर्म को फिल करिएगा। इसमें जो आयु सीमा है दोस्तों वो आप लोग की 1 जुलाई 2020 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आयु सीमा, यानी कि इससे ऊपर ही जिनकी एज होगी या 21 होगी वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आहारता देख लेते हैं इसमें क्या है। आहारता जो है आप लोग की अलग अलग दे रखी है सभी चीज़ की, जैसे किसकी क्या आहारता होगी सब्जेक्ट वाइज दे रखी है वो हम आप लोग को यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं। बाकी जो अब भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया में TGT वाले में देखेंगे तो TGT में से केवल आपकी लिखित परीक्षा इस बार होनी है जो कि आपका 500 अंक का होगा।
इसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा पहले से ही। दोस्तों जो भी पॉइंट्स हैं एक एक करके यहाँ पर पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, सारे पॉइंट्स को आपको बताना, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ। ऊपर हमने जो है इसके शुल्क के बारे में बताया, आप लोग के फॉर्म कब फिल किए जाएंगे वो बता रखा है, क्या क्या स्टेप्स है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट से जो है टोटल कितनी वैकेंसीज आप लोग के पास हैं फॉर्म फिल करने के। देखिए हिंदी दे रखा है, हिंदी के जो है टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो है अलग अलग दे रखी है, जनरल की, ओबीसी की, एससी एससी सबकी जो है अलग अलग दे रखी है। किसकी हिंदी में अलग दे रखी है, गणित में अलग है, गृह विज्ञान में अलग है, उर्दू में अलग, इंग्लिश में अलग, कला में अलग, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन, इन सब में सबकी जो है जनरल की अलग जो है सीटें हैं, ओबीसी की अलग हैं, एससी की अलग दे रखी हैं और एसटी की भी अलग दे रखी है। टोटल अगर हम सीटों की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरीज में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टोटल सीटें, जैसे हिंदी की टोटल सीटें जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर 1742 हैं। इसी तरह गणित की आपकी 1822 हैं। गृह विज्ञान के कुल, क्योंकि मेरा चैनल जो है गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उनके लिए सबसे पहले यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग देखिए, आप लोग की कुल जो सीटें हैं बालक वर्ग में है, ये सीटें आपके 611 सीटें हैं। तो 611 सीटें जो हैं आप लोग के कम नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इस बार बहुत अच्छी से तैयारी करके अपने जो है सीटों एक सीट अपनी रिजर्व कर सकते हैं। उर्दू की जो है यहाँ पर 65 है, इंग्लिश की यहाँ पर 1587 है, कला की 710 है, सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर 1392 है, फिर सिलाई की 19 है, संस्कृत की 938 है। इसी तरह से दोस्तों सबके सामने जो है सबकी वैकेंसी सीटें जो है यहाँ पर मेंशन करके कुल जो आपकी टीजीटी में सीटें आई हैं बालक वर्ग में, वो आपकी 11,451 सीटें हैं। हर अलग सब्जेक्ट की अलग जो है अलग अलग टोटल सीटें जो आपको ये इतनी हैं। इस तरह से अगर हम बालिका वर्ग में वगैरह, तो बालिका वर्ग में भी देखिए हिंदी की सीट अलग दे रखी है, गणित की अलग, गृह विज्ञान की अलग, सबकी जो है अलग अलग सीटें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब आप जिस वर्ग में दोस्तों भरना चाहें उस वर्ग में अपना सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करते समय आपको वहाँ पर फॉर्म पे मेंशन करना होता है कि आप बालक वर्ग में भर रहे हो या फिर बालिका वर्ग में भर रहे हो, वो आपको फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा। इसमें भी देखिए होम साइंस की आपके जो है 160 कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर हम योग्यता की बात देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो वैकेंसी है आप लोग के टीजीटी वाले, इसमें देखिए आप हिंदी जो हिंदी से भर रहे हैं उनके लिए आहारता क्या है सामने आपके लिखा हुआ है। इसी तरह से अनिवार्य आहारता क्या होनी चाहिए। अनिवार्य आहारता में मतलब कि आपके साथ ये जो आहारता है, जैसे बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्रियाँ ये जो आपकी होंगी। इसके अलावा अनिवार्य ये है आपका बीएड है या फिर अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। और जो वरीयता दी जाएगी जिनको मतलब कि अगर उनमें से किसी ने बीएड है या एमएड है, पीएचडी है या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण है, तो इन सबको वरीयता दी जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिए हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग उनके सामने जो है आपको दे रखा किसके लिए क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अनिवार्य डिग्री क्या होनी चाहिए आप लोगों के, ये सामने दे रखा। जैसे गृह विज्ञान की हम बात करें तो गृह विज्ञान में जो आपको दोस्तों हमने बता रखा था ऊपर 600 से अधिक सीटें हैं। तो उसमें देखिए गृह विज्ञान जो हमारी छात्राएं हैं उनके लिए है, गृह विज्ञान जो है उनका सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर गृह अर्थशास्त्र होना चाहिए या घरेलू विज्ञान होना चाहिए या फिर गृह कला होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद टीसी होनी चाहिए अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो क्या कहते हैं अनिवार्य शिक्षा है उसमें आपका बीएड होना चाहिए और इसके या फिर इसके समकक्ष कोई और आपके पास अन्य डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी है अगर आप बीएड हैं, एमएड हैं, पीएचडी हैं या खेल कूद में किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रखी है उसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको इसकी क्या होगी, इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वरीयता दी जाएगी उन सब छात्राओं को। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के अलग अलग जो है यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये इस फॉर्म को तो आप लोग पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में आप लोगों से आप लोग के जो है पीजीटी में भी कुछ वैकेंसियाँ आई हुई हैं, उसकी भी वैकेंसी जो है दोनों के साथ ही आप लोग की मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पर भी वही डेट है, इसको भी क्या कहते हैं जो है आपको फॉर्म को
फिल करने की जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी कल की डेट से, यानी कि 29/10/2020 से। और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी क्या है, 30/11/2020 है, इसकी लास्ट डेट है। इसमें भी सब कुछ वही प्रोसेस है दोस्तों, फॉर्म भरने का फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में आप लोग को पेमेंट करना, और फाइनल जो आपका सबमिशन होगा वो थर्ड स्टेप में आपका पूरे फॉर्म का सबमिशन हो जाएगा। इसकी साइट पे जाके आप उसकी पूरी नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी टीजीटी की तरह सब कुछ आपका प्रोसेस रहेगा। फ़ीस जो है, जो आवेदन शुल्क रहेगी फॉर्म जमा करने की, वो भी लगभग सबकी सेम है। बस EWS वाले जो हैं उनकी 650 रुपये फ़ीस यहाँ पर कर दी गई है। और क्या कहते हैं, बाकी जो जनरल वालों की फ़ीस थी वो 750 रुपये है। OBC वालों की यहाँ पर वो भी 750 रुपये ही है। अनुसूचित जाति वालों का जो है आपका यहाँ पर 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति वालों का यहाँ पर आपका 250 रुपये कुल जो है फॉर्म सबमिशन की फ़ीस है। जो फीस सबमिशन है दोस्तों, यहाँ पर सामने आप लोग का लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि टीजीटी में आप लोग का क्या था, वहाँ पर जो है इस बार लिखित परीक्षा ही हो गई, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। लेकिन पीजीटी वाले में आपका लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दोनों होगा। तो लिखित परीक्षा आपकी 425 का और साक्षात्कार आपका 50 नंबर का होगा। अब यहाँ पर हम आप लोग देखेंगे जो है, इसमें भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज टोटल सीटें यहाँ पर दे रखी है। सारे सब्जेक्ट्स के सामने उसकी टोटल सीटें जो हैं वो आपको मेंशन है दोस्तों। तो आप इसे जो है नोटिफिकेशन में आराम से जाकर देख सकते हैं 1 बाय 1 किसकी कितनी सीटें हैं। जैसे हिंदी की यहाँ पर जो है आपको कुल जनरल OBC सबके मिलाकर SC ST की 363 सीटें हैं। इस तरह से गणित है, गृह विज्ञान है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके। आप गृह विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो गृह विज्ञान में यहाँ पर 1 सीट है जनरल की, 1 सीट आपकी OBC की है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी इस तरह के सबकी जो है अलग अलग सीटें हैं। तो आप जो है इन सीटों को देख सकते हैं। टोटल जो इनमें सीटें हैं 2281 टोटल सीटें हैं जो बालक वर्ग में हैं आपकी पीजीटी के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है बालिका वर्ग जो है, उस बालिका वर्ग में भी आप लोग का टोटल अगर सारे सब्जेक्ट्स की हम सीटों की बात करें तो टोटल यहाँ पर 314 सीटें हैं। सारे सब्जेक्ट्स के सामने, हर एक सब्जेक्ट के सामने उनकी जो है सीटें लिखी हुई हैं। अब अहर्ता दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या है। हर सब्जेक्ट की इनमें सामने जो आपकी अहर्ता है वो भी अलग अलग है यहाँ पर, बस थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर। जैसे हिंदी की अगर हम अहर्ता की बात करें तो हिंदी में आपका MA तथा संस्कृत के साथ आपका BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी इन सब से होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट के सामने सबके जो है आपकी अहर्ता दे रखी है। जैसे गृह विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो गृह विज्ञान में MA MSc या गृह अर्थशास्त्र, गृह कला, ये जो है आपका होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिए, गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान में अर्थशास्त्र आपका होना चाहिए, घरेलू विज्ञान होना चाहिए या गृह कला होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसके साथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए वो BEd होनी चाहिए, MAd होनी चाहिए या PhD या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता के राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने पर आपको जो प्रमाण अगर आपके पास है तो उनको मान्यता दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग दे रखी है दोस्तों। आप सारे सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन खोलने पे आराम से उसको बैठ के पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आपको किस सब्जेक्ट्स में आप आहार्य हैं, मतलब कि योग्य हैं भरने के लिए। तो आप उसको अपना कंप्लीट करें। थैंक यू।